ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि किसी भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल ग्रुप डी या रेलवे की किसी पोस्ट की आप तैयारी करते हैं या बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100% हमारे चैनल्स पर अपलोड होते हैं। वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो आपके एग्जाम में 100% पॉसिबिलिटी आने की संभावना ज़्यादा होती है और पूछे जाते हैं। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला प्रश्न अगर आप ध्यान से देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है। पहला प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। ऑप्शन ए है वेना कावा, ऑप्शन बी है एओर्टा, ऑप्शन सी है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी में है कैरोटिड आर्टरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एओर्टा हो जाएगा। यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो एओर्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए पहले प्रश्न को एक बार हम लोग क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। ऑप्शन ए वेना कावा, ऑप्शन बी है एओर्टा, ऑप्शन सी है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी है कैरोटिड आर्टरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एओर्टा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि ब्लैक होल सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ब्लैक होल सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी अंतरिक्ष, ऑप्शन डी ध्वनि। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्लैक होल सिद्धांत किससे संबंधित है, तो अंतरिक्ष से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो एक बार फिर से पढ़ेंगे, ब्लैक होल सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी अंतरिक्ष, ऑप्शन डी ध्वनि। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी ए पॉजिटिव, ऑप्शन डी बी नेगेटिव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ओ नेगेटिव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है, तो ओ नेगेटिव कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी है ए पॉजिटिव, ऑप्शन डी है बी नेगेटिव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ओ नेगेटिव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन पर, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन विन्यास पर, ऑप्शन डी घनत्व पर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विन्यास पर डिपेंड करता है। तो किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को एक बार हम लोग पढ़ेंगे, किसी तत्व के जो रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन पर, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन विन्यास पर, ऑप्शन डी घनत्व पर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए लुई पास्टर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 5 को एक बार हम लोग क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए लुई पास्टर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्षोभ मंडल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 6 को एक बार फिर से पढ़ें तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्षोभ मंडल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि धातुओं में विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है। तो धातुओं में विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी नाभिक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो धातुओं में विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 7 को पढ़ेंगे कि धातुओं में विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी नाभिक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। इसमें क्या कहता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 23। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 46 हो जाएगा। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है 46, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी जस्ता। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो
जाएगा यानी कि पारा हो जाएगा। तो क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो पारा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी जस्ता। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि पारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों इसमें क्या पूछा कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी जूल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि डेसिबल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो डेसिबल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात कर ले तो इसमें क्या पूछा कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी जूल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि डेसिबल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों इसमें कहता है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला पेस मेकर कहाँ स्थित होता है। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला जो पेस मेकर है वो कहाँ स्थित होता है, ऑप्शन ए दायां आलिंद, ऑप्शन बी बायां आलिंद, ऑप्शन सी दायां निलय, ऑप्शन डी है बायां निलय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि दायां आलिंद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला पेस मेकर कहाँ स्थित होता है, तो दायां अलिंद में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें इसमें क्या पूछा है कि सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, ऑप्शन ए प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी वर्ण मंडल, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी केंद्रक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि कोरोना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो कोरोना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 12 के बाद हम फिर से पढ़ेंगे कि सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, ऑप्शन ए प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी वर्ण मंडल, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी केंद्रक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि कोरोना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें इसमें क्या पूछा कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है, ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी मिथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मिथेन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है, तो मिथेन को कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 13 को हम लोग पढ़ेंगे। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है, ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी मिथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मीथेन, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक में, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी केवल इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर प्रोटॉन और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए इस वीडियो के सबसे अगर हम बात कर ले तो प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑप्शन ए भोजन पचाना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन सी रक्त जमाना, ऑप्शन डी हार्मोन बनाना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 15 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑप्शन ए भोजन पचाना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन सी रक्त जमाना, ऑप्शन डी हार्मोन बनाना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, डी है विटामिन डी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, जो विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन डी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि विटामिन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 17 की बात कर लेते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा माना जाता है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा माना जाता है, ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी है प्लूटोनियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि यूरेनियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा माना जाता है, तो यूरेनियम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 17 के एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा माना जाता है, तो ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि यूरेनियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 18 की बात कर लेते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मंगल हो जाएगा। तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी अमीटर, ऑप्शन डी है बैरोमीटर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि अमीटर का उपयोग होता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो अमीटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए इस वीडियो का अगर हम बात कर ले तो प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलेम, ऑप्शन सी
एपियर्ड मीन्स ऑप्शन डी है कॉर्टेक्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जाइलम ऊतक द्वारा। तो पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम ऊतक द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, जाइलम ऊतक द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? ऑप्शन है मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी सूर्य। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि चंद्रमा हो जाएगा। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका याद रखना है, चंद्रमा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि ओम किसकी इकाई है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी ऊर्जा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। तो ओम किसकी इकाई है? तो प्रतिरोध की। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील अधातु कौन सी है? तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील अधातु कौन सी? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील अधातु कौन सी है? तो फ्लोरीन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो प्रश्न संख्या 23 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 24 की। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए मुख, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 24 में क्या पूछा है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए मुख, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया पे। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।